बंसल जी आएगी थोड़ी सी नीचे कर आवाज मेरी थोड़ी कम निकलेगी पहले बता दूं। मेरे तो 2 दिन से प्रोग्राम थे महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट में, जिसमें दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़ जिला है। आज का ये प्रोग्राम यहाँ कृष्ण चेयरमैन ने, क्योंकि यहाँ की टीम सारे सब डिवीजन की, चाहे उसमें नारनौंद हो और चाहे ऊपर का इलाका कहीं ना कहीं बरवाड़ा विधानसभा से जुड़ा हो, नड़वा से जुड़ा हुआ हो, पुराना छुटे बौनी खेड़े का इलाका था, या हंसी विधानसभा, यहाँ का वर्कर मेरे हर चुनाव में, चाहे वो चुनाव हो या जलसे जुलूस हो, रैलियां हो, बड़ी मेहनत से काम छोड़ के रात दिन धर्मवीर समझ के काम करते हैं। मैं तो उनका धन्यवाद करने के लिए आया था। आने के बाद पता चला कि फिर इन्होंने भीड़ थोड़ी ज्यादा होगी, बुलाए तो मुख्य कार्यकर्ता थे, लेकिन जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो वो सम्मान का नाम भी दे दिया गया। बेटे की कौन सी तैयारी करा रहे? नहीं, कोई तैयारी नहीं। उसको लॉन्च नहीं कर हर राजनीतिक ये आपकी मीडिया करती है लॉन्च। हम उनने मेरा फैसला जरूर बता दिया कि मैं अब 69 साल का हो जाऊंगा नवंबर में, और अगला चुनाव तक मैं सांसद रहूंगा 29 तक। उस वक्त मेरी उम्र हो जाएगी 74 साल। मैं अगला कोई चुनाव विधानसभा हो लोकसभा नहीं लड़ूंगा। आज अच्छे लोगों के लिए मेहनत करूंगा कि इस भारतीय राजनीति में या प्रदेश की राजनीति में एक नया ईमानदार यूथ आए, ताकि जिस प्रकार का भारत 1947 से पहले लोगों ने लड़ाई लड़के आजाद करवाया था, वैसा भारत बने। एमपी साहब देखे कई समर्थकों में रोष, आपके समर्थकों में 3 बार एमपी बन चुके हो, और हरियाणा और यूपी में एक जाट है, उसी को मंत्री नहीं बनाया गया जी। सारे बड़े बड़े मंत्री बने, हरियाणा में 5 सीट जीती हमने, 3 वजीर मिले हैं, फिर भी तारा पेटा नहीं भरता तो भरा एक नहीं। आपने बात की क्या क्राइटेरिया में नहीं लिया गया सर? निराशा है लोगों में। समस्या यह है कि राव इंद्रजीत को कैबिनेट में बनाना चाहिए था। इसकी नाराजगी पूरे अहिरवाल क्षेत्र और खासकर मेरे महेंद्रगढ़ जिले में है। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ। नंबर 2, अच्छा आदमी कौन हो? अच्छा आदमी वो हो जो राजनीति के सारे पैसा ना कमाए। राजनीति करनी है तो देश प्रदेश के लिए करो। मैं बहुत से लीडरों को देखता हूँ, राजनीति में आने के बाद अपना व्यापार धंधा बढ़ाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। फिर करप्शन कैसे बंद होगी? तो करप्शन बढ़ेगी। इसी के लिए तो तलाश लिया, अच्छा किया आपने। अरे नहीं यार, मैं कौन होता हूँ तलाश करने वाला? सर आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन। राव साहब कह रहे थे कि भी क्योंकि एमपी है तो हमको मौका मिलना चाहिए, आप डिसाइड करें भी कुछ टिकटों के लेके, विधानसभा की जो टिकटें हैं आपको पूछ के टिकटें हमेशा सर्वे के आधार पर, अच्छे लोगों के आधार पर पार्टी तय करती है, और उसका चयन करना हाईकमांड ने अलग कमेटी बना रखी है, वो करती है। हमें काम कार्यकर्ता की तरह काम किया है, 2029 तक करेंगे जितना हमारे से हो सकता है। चेयरमैन को भी उम्मीद है कि वो टिकट मिले, चुनाव लड़े। तो साल हो रहा है हरियाणा में एक भी गाँव हिसाब को नहीं जिसमें कैंडिडेट ना मिले। सारा का मन करे मैं बढ़ जाऊंगा। क्या बीजेपी की वेव आ गई, लहर आ गई, जो इतना टिकटा की मारामारी हो रही है? सारी पार्टियां हो रही है। सर चेयरमैन जो है आदित्य चौटाला, उनका ये कहना है कि जो अफसरशाही है काम नहीं करते। कल ही उन्होंने ये बयान दिया है। वहीं से राव नरवीर ने भी एक गुड़गांव में बयान दिया था। आपकी सरकार में क्या लगता है? आप एक बार संविधान को पढ़ो। जनता द्वारा जनता के लिए सरकार चुनी जाती है। विधायिका किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि लोग अपनी मन मर्जी से वोट देके केंद्र प्रांत में सरकार बनाएंगे। उनके नीचे संवैधानिक तौर पर एग्जीक्यूटिव बनाई गई है, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। यही है ना सिस्टम। लेकिन बदकिस्मती से विधायिका की कम, और जो बीच में ऐसे नहीं है जिनको अधिकारी कर्मचारी बोला, ये नहीं होगा। हमारी सरकार सही है तो 5 साल का 71, और ये देश के लिए अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके अनुसार करप्शन बढ़ी है घटी है जी? या मैं कहूँ सारा देश का है जी, जो तू का सवाल मेरा बात है। खट्टर साहब ठीक चल रहे थे जी, राइट करने से उम्मीद है। प्रदेश के विकास के लिए जितने हरियाणा में चीफ मिनिस्टर बने सब ने अच्छा काम किया। अब ये बने हैं तो इनका भी जो
काम देखते जाओगे अभी तो 3 शहरी महीने साहब हो कहते हैं दरवाजे जो है 24 घंटे खोल दिए हैं, इसमें तो इसका राय मतलब नहीं। 10 साल से 9 साल से बंद थे। गए। इसमें तो राय नहीं कि एक शरीफ आदमी गांव का आदमी है, दरवाजे पहले खुल जाने चाहिए थे। दरवाजे पहले खोलने चाहिए थे। सही है ये बात, कोई गलत थोड़ी कह दिया। नंबर 2, कुछ एक चीजें हमने पिछली सरकार में जैसे पंचायतों को का गला घोट दिया, या हमने कई चीजें ऐसे लिया सरपंचों को भरोसा। जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। ये काम हमें पहले ही हो जाता तो हमारी 10 की 10 सीट आती। सर ये सीएम सुपर सीएम का मतलब क्या है? हरियाणा में 5 पे सिमट की विधानसभा चुनाव में क्या अच्छा सरपंच राजी भी नहीं हो रहे जी, वो कह रहे हैं कि भाई विधानसभा चुनाव में क्या मानते हैं? नाराज है सर अभी भी। एक मिनट वो बता दूं। विधानसभा चुनाव में क्या मानते हैं बोलो। जी? तीसरी बार सन 62 के बाद पहली बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बने हैं बहुमत से, एनडीए का बहुमत आया। और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि प्रदेश में भी तीसरी बार हम सरकार बनाने लग रहे हैं। आज तक बनाई है किसी ने? अब क्यों कहते तो इतनी सिमट की, इतनी नहीं सिमट की, टाइम तो आने दो। आ गया सर टाइम तो। उनकी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है क्या? क्या कोई एक आदमी आप में से कोई ऐसा बताओ मुझे जो आशा तोड़ के घर बैठ गया हो? कोई भी, चाहे वो घर की बात हो, पढ़ाई की हो, नौकरी की हो, खाने की हो, आशावान हम सारे आशा पे सरपंच की बात सरपंच जो है राजी नहीं हुए। अभी जो बयान आया था 21 लाख वाला, उससे कहते हैं कि योजना है तो 2 महीने के लिए। कोई बात नहीं, वो जिसने खिलाफत करनी है उसने चाहे उसका घर भर दो, और जिसने मदद करनी है वो ठोकी करे। तो ये पहले कर देना चाहिए था। मेरा अंदाजा पहले करना चाहिए। बीजेपी को फायदा होता है। मैं तो मानता हूँ ये 5 सीटें लूज नहीं करती। और असेंबली में कितनी सीटें बता भी लो। प्रेरित करने लग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सारे संगठित होकर के एक बार सर हासी को जिला की बात। हाँ, काशी को जिले बनाने की मांग बहुत पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं, बनवाएंगे। अच्छा आपने कहा कि टिकटें जो है संगठन जो है आपके जिम्मे लगनी चाहिए, रणवीर सिंह के और आपके जिम्मे, तो आप की मांग करते हम हैं, देखो सुनो, हम हैं जंगी घोड़े। टिकट फैसला करेगा कोई और हम तो उसको जिलाने के अंदर काम करेंगे। आज हमारे यहाँ केसी फार्म पे मेरे बुलावे पर आदरणीय राव इंद्रजीत जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, और हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी, और उनके साथ में पूर्व विधायक बिमला जी पटौदी से, और हमारी गायत्री देवी जी महामंत्री महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, मनदीप मलिक, और मेरे सभी साथी जो स्टेज पर विराजमान थे, रामस्वरूप डाटा, राम कुमार, जय सिंह, हमारे सुरेश चेयरमैन थे खिचड़, हमारे वर्तमान ब्लॉक समिति के चेयरमैन संजय महिला, सभी साथी आए और हमने जो मांग पत्र रखा हमारे नेताओं के सामने, और हांसी हल्के की जो जनता आई आशीर्वाद देने के लिए, इधर आ जाओ, हांसी हल्के की जितनी जनता उमड़ के आई टेलीफोनिकली मैसेज पे ही, मैं मेरी तरफ से सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैंने जो मांग पत्र रखा मुख्य तौर पे हांसी को जिला बनाने के लिए, दूसरा रेलवे कुछ गाड़ियां हैं, 2-3 गाड़ियां गोरखपुर धाम, गोरखपुर से चल के बठिंडा जाती है, एक हमारी हरिद्वार जाती है बीकानेर से हरिद्वार के लिए, वो दोनों गाड़ियों का ठहराव की हमने मांग की। एक हमारे यहाँ पे शहर के अंदर नई सीवरेज लाइन बिछाने के लिए हमने मांग रखी। राव साहब के सामने एक महावीर स्टेडियम है, हमारा गिराया गांव बहुत बड़ा गांव है, 1999 में शहीद महावीर सिंह शहीद हो गए थे कारगिल युद्ध में, उनके नाम का स्टेडियम है, उसका हम पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, उसका नए सिरे से उत्थान करना चाहते हैं, उसको सुंदर भव्य पार्क का रूप देना चाहते हैं। और हमारी पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी की सप्लाई 45 दिन में आती है, वो कभी पूरी आती है, कभी आधी आती है, कभी बिल्कुल नहीं आती, जिससे हमारे पीने के पानी की बड़ी विकट स्थिति है हल्का हांसी के ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहर में भी। और एक हमने जो हांसी में स्टेडियम बनने जा रहा है, एक प्रस्ताव पास करवाया, आई हुई जनता से, आई हुई सभी वर्करों से, आई हुए जितने भी यहाँ पे मौजूद थे मेरे केसी फार्म हाउस पे, सभी ने सर्वसम्मत एक प्रस्ताव पास किया कि भाई हांसी में बनने वाला स्टेडियम राव तुलाराम शहीद स्टेडियम के नाम से उसका नाम रखा जाए। ये मुख्य मांगे थी हमारी, और बड़ी खुशी और चाव के साथ राव साहब ने घोषणा करी कि भाई मैं 50 लाख रुपए जो शहीद स्टेडियम है, महावीर शहीद स्टेडियम गिराए गांव के अंदर, अपने तरफ से मैं वहाँ, और दूसरा सरकार से, हरियाणा सरकार से भी दिलाऊंगा। रेलवे
मंत्री को जो रेलों के ठहराव की बात है वो भी करेंगे और ज़िला आपका जल्द से जल्द बन जाएगा। उन्होंने पक्का आश्वासन दिया है कि हमारी बात होंगी मुख्यमंत्री से आज ही, और जितना जल्दी होगा महीना 20 दिन में चुनाव से पहले हम ज़िला डिक्लेयर करवा देंगे। हमारे अस्सी हल्के की जनता के लिए इससे बड़ी खुशी की बात तोहफा नहीं हो सकता। तो मैं पुनः हमारे आए हुए नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं, और अस्सी हल्के से जितने हमारे साथी टेलीफोन पे बुलावे पे आए, मैं अपनी तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।